नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जून 2023। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो सायंकाल 6:58 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। श्रवण नक्षत्र शाम 6:58 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। इंद्र योग कौलव करण है। बात की पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 13 जून दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ में, मंगल और शुक्र युति बनाकर कर्क में, केतु तुला में, चंद्रमा मकर में और शनिदेव कुंभ में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज स्वयं के नक्षत्र में है, यानी श्रवण नक्षत्र में। और देखा जाए तो आज गुरुवार का दिन, तो गुरुवार का दिन और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करनी चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त। 13 जून दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 12:08 से दोपहर 2:19 तक। लाल वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है। दत्तक पुत्र, बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त। वर वर्ण, कन्या वर्ण का मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त दोपहर दिन में 11:21 से दोपहर 12:06 तक का है, अथवा सायंकाल 4:35 से 6:52 तक। प्रिय दर्शकों, उस दिन एक शल्य कर्म का भी मुहूर्त मिल रहा है, यानी ऑपरेशन इत्यादि करवाना है तो दोपहर 12:10 से दोपहर 2:05 तक के बीच एक मुहूर्त मिल रहा है। तो आप इन सभी मुहूर्तों का कहीं आप नोट करके रखिए, अगले 5 दिन के बाद है। अगर आपके काम का जो भी मुहूर्त हो, आप उसका इस्तेमाल अवश्य करिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे आजमाने की आवश्यकता है। यह हमारे गोचर पर आधारित है। अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए, क्योंकि आज का जो सूत्र है ज्योतिषीय है और समझना होगा इसको।
अगर आप ज्योतिष को समझते हैं, प्रायः लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो अपनी कुंडली याद है, तब भी ये सूत्र आपको बिना अपनी कुंडली खोले नहीं समझ आएगा, चाहे आप अपनी कुंडली को भली भांति ही क्यों न समझते हो। सुनिए, अपनी कुंडली में देखिए अष्टमेश, और कौन सा अष्टमेश? तो जन्म राशि से अष्टमेश, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उससे 8 घर आगे गिनिए। 8 घर आगे गिनने पर आपकी चंद्र कुंडली का अष्टमेश आपको मिल जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अष्टमेश जिस नक्षत्र में हो, अष्टमेश किससे, कौन सा अष्टमेश? तो चंद्र कुंडली का अष्टमेश, उससे 3 नक्षत्र में जब चंद्रमा का संचरण होता है तो यह समय जातक को क्रमशः श्रम, रोग और दुख देता है। सरल है परंतु समझना पड़ेगा। आइए मैं एक उदाहरण से इसको समझाने का आपको प्रयत्न करता हूं। मान लीजिए कि आपकी जो राशि है, राशि लग्न नहीं, राशि, आपकी राशि मेष है। अब मेष राशि से 8 घर आगे अब अगर आप गिनेंगे तो वृश्चिक राशि आपको मिलेगी। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। मान लिया जाए कि अब जन्म कुंडली में मंगल कुंभ राशि में बैठे हैं, और कुंभ राशि में भी कहां? तो शतभिखा नक्षत्र में। प्रिय दर्शकों, तो जब गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शतभिखा नक्षत्र में आएगा, यानी चंद्रमा जब कुंभ राशि में संचरण कर रहे होंगे शतभिखा नक्षत्र में, वो भी विशेष करके, तो ये वो समय होगा जहां शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों में जब चंद्रमा का संचरण चलता रहेगा, ये क्रमशः कुंभ और मीन के अंतर्गत आएगा। तो ये जातक के लिए कैसी स्थिति उत्पन्न करेगा? तो रोग, पहले तो संघर्ष उत्पन्न करेगा, इसके बाद रोग उत्पन्न करेगा, फिर दुख उत्पन्न करेगा। अब समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए कि ये परिस्थिति घूम फिर करके माह में एक बार तो आ ही जानी है आपके लिए। चंद्रमा का संचरण जिस तरह से होता है, पूरे चार्ट को एक बार में देखा जाए तो भोग कर लेते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में रहते हैं। अब ये स्थिति आपके लिए आ ही जाएगी। अब सवाल उठता है कि हर महीने हमको तो कोई रोग नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, रोग का अर्थ हर बार आप अगर ये लेकर के चलेंगे, दुख का अर्थ हमेशा किसी का वियोग ही सोचेंगे कि जब भी दुख होगा कोई भयानक दुख होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, जन्म कुंडली में घटने वाली घटनाएं किस तरह से काम करती हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप अभी इस सूत्र को आजमाइए। यह सूत्र बस ऐसा है कि आप खड़े हाथ लगे हाथ हो इसको भांप सकते हैं, जान सकते हैं। जिनके लिए अभी वर्तमान स्थिति चल रही है वही अपने लिए मिला लें। अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि भाई ऐसा तो मुझे कोई भयानक रोग नहीं चल रहा है। अब संघर्ष आमतौर पर लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में तो है ही है, और दुख की बात जहां तक करें तो आप ये भी कह सकते हैं ऐसा तो कोई दुख नहीं है। मैं आपको अब यहां पर समझाना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, असल में गोचर को हम समझने का प्रयत्न करें। आपको पता है, कई बार आपने सुना होगा कि फलाने ज्योतिषी थे, वो एक एक दिन का विश्लेषण बता देते। तो एक एक दिन का ये विश्लेषण होता कैसे है? ये एक एक दिन का विश्लेषण गोचर पर निर्भर करता है। गोचर ही तय करता है। आप गौर किए होंगे, 2.25 दिन चंद्रमा की स्थिति के 2.25 दिन, किसी भी व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा कि कफ, सर्दी जब होती है किसी को, जुकाम कितने दिन रहता है? जुकाम का मुख्य जो समय दिया गया है वो 2.5 दिन का है, बस इतना ही दिन है। अब अलग बात है कि आप अनियमित दिनचर्या रखते हो तो ये लंबा खींच जाए। चंद्रमा का ये जो पीरियड होता है 2.25 दिन का, मुख्यतः इसी के आधार पर 2.5 दिन का समय रखा गया है। इतने में ही जुकाम ठीक हो जाना चाहिए। तो ये कितना करीबी प्रेडिक्शन है, ये चंद्रमा के ही आधार पर होता है। अब चंद्रमा, इसलिए मैंने क्या कहा कि जन्म लग्न से नहीं, चंद्रमा से गिनना है 8वीं राशि। तो ये अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, दुख कष्ट का होता है। अब इससे जो है, जहां अष्टमपति जिस नक्षत्र में होते हैं, चंद्रमा जब वहां से गुजरते हैं तो वो लगभग 3 दिन, 3 नक्षत्र की मैंने चर्चा की तो 3 दिन, माने ये उसी बात की चर्चा है कि इसमें स्वास्थ्य में परेशानी, रोग होगा, संघर्ष होगा, मानसिक अशांति होगी। अब सवाल उठता है कि हर बार जरूरी तो नहीं कि हर महीने आपको जुकाम होता है, हर महीने जरूरी तो नहीं है कि आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी, संघर्ष होता है। अब इस पर आ जाइए। देखिए, होता क्या है कि जन्म कुंडली में मान लिया जाए कि कोई बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। उदाहरण से समझिए, आपको किसी कारक ग्रह की दशा चल रही है और बेहद प्रबल दशा चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये समय गुजरेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब
जहां तलवार लगना था वहां सुई ही आपको महसूस होगी, तो कई बार सुई की चुभन महसूस तक नहीं हो पाती। एक उदाहरण से समझिए कि हम रास्ते में जा रहे थे, हमारे गाड़ी के सामने एक सामने से और गाड़ी आ गई, लेकिन वो बच के चला गया, कुछ हुआ नहीं, तो हम कहां इस पर कितना ध्यान रखेंगे, हम 1 घंटे के बाद इस बात को भूल जाएंगे। लेकिन अगर यही समय खराब होता तो वो केवल गाड़ी के सामने नहीं आता, वरन आपकी गाड़ी या तो उस पर चढ़ती है, उसकी गाड़ी आप पर चढ़ जाती। बस इतना ही होता है, ध्यान रखिएगा। घटनाएं इससे अधिक कभी नहीं घटती। उदाहरण एक और देखिए, सीढ़ी से उतर रहे थे, पैर फिसला, हमने फट से रेलिंग को पकड़ लिया और हम बच गए। हम इस बात को कितना देर याद रखेंगे? 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अगली बार थोड़ा संभल के चलने का प्रयास करेंगे, बात खत्म। समय खराब था, रेलिंग पकड़ने से पहले ही नीचे पहुंच गए थे। बस घटना ऐसे ही घटित होती है। घटनाओं के घटित होने में यही एक थ्योरी काम करती है, यही एक, और इससे अलावा कुछ नहीं। अगर समय ठीक चल रहा है तो आपके हाथ में फट से रेलिंग पकड़ में आ जाएगी, और समय खराब चल रहा था तो रेलिंग वही है, वो रेलिंग हटाई नहीं गई है, पर आपका हाथ वहां पहुंचने से पहले आप नीचे पहुंच जाएंगे, उससे पहले आप नीचे पहुंच जाएंगे। यही है समय। तो आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए, आजमा लीजिए। ये हर महीने उत्पन्न करता है 3 दिन ऐसा। अब एक और भी था, चंद्रमा। जैसे मान लिया जाए किसी कुंडली में चंद्रमा अमावस्या इत्यादि के हैं, पूर्णिमा के भी हैं, पीड़ित हैं, तो ये समय भी जब जब गुजरता है तो जातक को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित करता है, परेशान करता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वीं में है, और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। गुरुवार का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आज से बढ़िया दिन आपके लिए कुछ नहीं है, लाभ मिलेगा। कोई ऐसा मसला है जहां आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी तरह का मसला, विशेष करके कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो ग्रह योग ऐसे बने हुए हैं कि वहां अपनी परिस्थिति को आप उस परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। घर पर हैं तो दिन ठीक, घर से बाहर हैं तो ठीक। यात्रा करना आपके लिए लाभप्रद है। विदेश से जुड़कर के लाभ कमाने के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो दिन आपके लिए बेहद मददगार है। भाग्य आपके साथ है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है। काम में मन लगेगा, काम अच्छा चलेगा, घर का माहौल भी खुशनुमा। तो ही कार्यस्थल पर हर किसी का साथ आपको मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। अविवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगा रहने वाला है, बल्कि पूर्व की जो कमियां रह गई थी उसे सुधारने का भी दिन आज आपके लिए है, तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। भोलेनाथ को थोड़ा सा भस्म अर्पित करिए, वही भस्म अपने माथे पर लगा लीजिए, पूरा दिन अच्छा बना रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज कत्थई है। और निवेश भी करते हैं, कीजिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आपके लिए भी दिन कोई खराब नहीं है, पर सावधानी बरतनी होगी। सावधानी के साथ आगे बढ़िए। हर कार्य की पहले समीक्षा करिए। आज दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आपको काम नहीं करना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना है। दूसरों से सलाह लीजिए। सही मार्ग कोई बताए तो उस पर चलने का प्रयत्न करिए। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको मनमानी करनी हो। जरूरत पड़ने पर मदद भी मिल जाएगी आपको। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें कार्य क्षेत्र के लिए दिन अच्छा है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों का भी व्यापार अच्छा चलेगा। कहीं पैसा फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिए, और फंसा तो वापस आने में दिक्कत आएगी। जिद नहीं करना है। जीवन साथी से जरा प्यार से पेश आइए। वाद विवाद से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में खटास की स्थिति उत्पन्न हो रही तो यहां पर भी सचेत रहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष करके आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिनको पुराना कोई रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। आज हो सके तो शिवलिंग पर जाकर के गन्ने का रस अर्पित करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर गन्ने का रस ना मिले तो फिर जल में गुड़ डाल करके भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। मिथुन राशि के जातकों की बात करूं तो निवेश सबसे पहले आपको नहीं करना है। मानसिक अशांति रहेगी। आज शिवलिंग पर दही अर्पित करिए, खुशखबरी मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। मान सम्मान में हानि और वाणी पर नियंत्रण न करने के कारण छवि धूमिल होने की संभावना है। काम आपके बनेंगे अवश्य, लेकिन संभव है कि छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, मेहनत भी एक बार को व्यर्थ चला जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा
धैर्य मत खोइए, समय के साथ आगे बढ़िए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो मैं कह सकता हूं आपको अभी इंतजार करना होगा। इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो दिन अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, रिजल्ट परिणाम बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं ठीक ही कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं है। किसी भी तरह के बड़े निवेश का विचार करें तो अभी रुकिए, और आलस्य के कारण भी आपके काम बिगड़ने वाले हैं। कुछ कार्य तो आलस्य के कारण ही बिगड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन को मैं सामान्य कहूंगा, और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धैर्य के साथ जरा काम लीजिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को संघर्ष करना होगा। हालांकि जो जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज सभी मिथुन राशि के जातक जो मैंने उपाय बताया है शिवलिंग पर दही चढ़ाने का, वो जरूर जाकर के कर दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से आपको बचना है। तो वहीं कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। समझ लीजिए कि पूर्व की आपकी सारी समस्याएं खत्म ही नहीं होंगी, वरन आज के दिन का सकारात्मक और संतोषजनक प्रभाव आपको मिलेगा। ग्रहों की ये सकारात्मक ऊर्जाएं आपको सहयोग करने वाली हैं। ऑफिस में अगर आप हैं तो दिन बहुत अच्छा है। आपको पूरी तरह से मदद तो मिलेगा ही, आप सबकी नजर में रहेंगे, केंद्र बिंदु बने रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे तो करिए, व्यापार में फायदे की स्थिति है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और जिद्द मत करिए, सबके साथ जरा प्यार से पेश आइए, अपने मूल स्वभाव को समझने का प्रयत्न करिए और इसी के साथ आगे बढ़िए। दिन बहुत अच्छा होगा। अगर लोगों पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए दबाव नहीं डालना, प्यार से पेश आना है। ऐसे ही आपका दबदबा कायम हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द थोड़ा बढ़ सकता है बस, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। आज केसर का तिलक लगाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। शुभ के जातकों की बात करूं तो आपका भी दिन बढ़िया है, बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना है। प्रातःकाल ही शिवलिंग पर दूध अर्पित करिएगा तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। समय के साथ बढ़िए, दिन अनुकूल है, यात्रा कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, आज आपका मन भटकेगा, स्थिरता नहीं दिखाई पड़ रही है। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय जरूर मानिए, उनसे सलाह लेकर के कार्य करिए। तो वहीं बात अगर आपके कार्यस्थल की करें तो कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नए सिरे से और ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं, सफलता आपको मिल ही जाएगी। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, किसी को धन उधार नहीं देना। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता मिलेगी। मेहनत में कमी मत करिएगा, और मेहनत अगर करते हैं तो नतीजा आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, सिर दर्द बदन दर्द की भी शिकायत है, थकान महसूस आपको होने वाला है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे और अच्छा होगा। कन्या के जातकों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन। कोई नया कार्य आज आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो सफलता प्रदायी है दिन। आज सभी कन्या राशि के जातकों के लिए मैं एक उपाय बताता हूं। अगर आपको कहीं से धतूरे का पुष्प मिल जाए तो ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा, आपका दिन बन जाएगा। परिवार में अगर कोई अनबन या कलह परेशानी चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। या ये बात कार्यक्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, हित में है आपके। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर योजना बना करके, विशेष करके मित्र के साथ या पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ा फैसला कर रखा है जिसमें आपकी कठिनाई आपको आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पैसों के लेन देन में जरा सचेत रहिएगा, लापरवाही मत करिए। और मन ठीक है, इधर उधर की चीजें आज मन में थोड़ी ज्यादा चलेंगी, वैसे खराब कुछ नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपके अंदर मैं देख रहा हूं। पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर की चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल तो आपको रखना ही है, और साथ ही साथ मानसिक रूप से भी थोड़ा तनाव आपको हो सकता है। बस जो उपाय मैंने आपको बताया है कर लीजिएगा, आपकी परेशानी वैसे ही दूर हो जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। तो ये बात अगर तुला के जातकों के लिए करें तो तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है, और आत्मविश्वास से भी ज्यादा जो जरूरी है वो है आपकी विनम्रता। आपकी विनम्रता आज आपको आगे बढ़ाने वाली है। ज्यादातर समस्याओं का समाधान आपकी विनम्रता से ही आपको प्राप्त होगा। सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए।
कार्यक्षेत्र में मेहनत से भागिए मत, स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाइए, आप पूरी तरह से सफल दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यादातर कार्य समय से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है। जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। अपने व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर आपको कहीं संशय दिखाई पड़े तो जो आपके शुभचिंतक हैं, जो अनुभवी हैं, उनसे सलाह ले लीजिए। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए मैं दिन को ठीक कहूंगा। एक काम करें, तुला राशि के जातक आज थोड़ा सा कपूर लेकर के गणेश जी के मंदिर में जाकर के दान कराएं, आपकी परेशानी इससे दूर हो जाएगी। और एक और बात ध्यान रखें कि किसी का विरोध न करें। सामने वाला अगर आपसे सलाह नहीं मांग रहा तो उसके कार्य में दखलंदाजी मत करिए और बिन मांगी सलाह मत दीजिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रपोज करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए अद्भुत है दिन, बेहद शुभ। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाएं और भोलेनाथ की अर्ध प्रदक्षिणा, आधी प्रदक्षिणा जो की जाती है, अवश्य कर लें। आपके बिगड़े काम बनेंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जिसकी चर्चा किसी से मत करिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अधिक से अधिक धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। निवेश कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखिए कि अपना पैसा किसी को आज उधार मत दीजिएगा। पैसों के मामले में, धन के मामले में लापरवाही आपको भारी पड़ने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा। परेशानी जो थी आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें। धनु के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया, सकारात्मक, उत्साहवर्धक, भाग्य प्रदायक। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे। दिन बहुत अच्छा है। कोशिश करिए, भाग्य का साथ मिलेगा और हर तरह की कठिनाई और परेशानी से आप आसानी से मुक्ति पा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। सोचे हुए काम वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों की बात करी जाए तो धन आगमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। किस्मत का पूरा साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश अगर आपके मन में है तो कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए, बस कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है। आंखों का ख्याल रखिएगा, आंखों में जलन ना हो, थोड़ी जलन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और इससे वाणी पर भी नियंत्रण आएगा और आपकी वाणी से लोग कोई नाराज भी नहीं होंगे। बाकी दिन ठीक है। मकर के जातकों को भी मैं ठीक ही कहूंगा, परंतु एक बात ध्यान में रखिए। आज कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो बिना किसी की सलाह के कोई कदम मत उठाइए। नया कार्य भी शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु राय मशवरा करके, किसी से राय लेकर के, तभी लाभ मिलेगा। कार्यों में बाधा दिखाई पड़ रही है छोटी मोटी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, काम बनेगा। नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति की चाहत रखते थे तो ऐसी सूचना आपको जल्द मिल जाएगी। आज जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो सभी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करें, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन और अच्छा हो जाएगा। लाभ के नए मार्ग आपके लिए बन जाएंगे। इधर की बात उधर मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध में मामूली विवाद की स्थिति है और जो लोग अविवाहित हैं वो विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें कि आज विवाह का प्रपोजल नहीं भेजना। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। अपने पाठ्यक्रम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, समय दीजिए। इधर उधर की चीजों में समय व्यर्थ न गंवाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5 है। लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर। और निवेश भी आप कर सकते हैं, पर जानकार की राय से। कुंभ के जातकों को निवेश नहीं करना है।
ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम करेंगे तो लगभग हर कार्य में आपको परेशानी होगी। एक और बात ध्यान में रखिए कि जिस कार्य को न करने की इच्छा हो छोड़ ही दीजिए। परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो मूल मंत्र है जिम्मेदारियों से भागिए मत। आज हार्ड वर्क करना ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी गारंटी बनेगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। साथ के लोग संभव है कि आपका साथ कम ही देंगे। गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से परेशानी देने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है तो वहीं आपका कोई सामान भी खो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और कोई भी काम करिए बिना प्लानिंग के काम मत करिए। धन लाभ से ज्यादा धनहानि की संभावना है। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। हालांकि जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही समय आपका बर्बाद होने वाला है और स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। आज जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के शिव जी पर अर्पित करिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति का मार्ग आपको बेहद सरलता और सहजता से मिलने वाली। मन प्रसन्न। आर्थिक रूप से भी अगर परेशान थे तो आपकी परेशानी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। अगर बॉस किसी कारण नाराज थे, किसी ने आपकी चुगली कर दी थी तो समझ लीजिए बॉस खुश हो जाएंगे आपसे। अब चाहे जैसे भी हो, आपके काम से ही होंगे। संभव है कि आपकी ईमानदारी पूर्ण काम से हो, बल्कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। अगर नौकरी में प्रयास कर रहे थे कि आपको ट्रांसफर आपकी हो जाए तो इसके लिए आप बॉस से बात कर सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। व्यापार का विस्तार आप कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश आपके मन में है तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो भी फैसला आप लेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको तरक्की देने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के परेशानियों से आप बचने जा रहे हैं। दिन अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बस सोच समझ करके जरा बोलिएगा, नहीं तो आपकी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाएगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ तालमेल बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय। और कुल मिलाकर के देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा। बस इतना ध्यान रखिए कि लापरवाही से आपको बचना चाहिए। पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस हो जाइए। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़े। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सभी मीन राशि के जातक आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लें तो इससे आपका दिन और ज्यादा सुखमय और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।